व्यवहारिक सत्ता से परमार्थिक सत्ता तक की यात्रा हम कैसे तय कर सकते हैं, आइए समझते हैं नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू से। एक होती है व्यवहार की सत्ता, जो अभी हम लोगों को दिख रही है। इसमें घड़ियाल को घड़ियाल ही बोलना पड़ेगा, फूल को फूल ही बोलना पड़ेगा, बाप जी को बाप जी बोलना पड़ेगा, बेटा जी को बेटा जी ही बोलना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। व्यवहार काल में जो व्यवहार बहन से होगा वो भाभी से नहीं होगा, जो भाभी से होगा वो भतीजी से नहीं होगा, और जो भतीजे से होगा वो मम्मी से नहीं होगा, और जो मम्मी से होगा व्यवहार वो पत्नी से नहीं होगा, और जो पत्नी से होगा वो किसी से नहीं होगा। जय जय। ये व्यवहारिक सत्ता है। दूसरी होती है प्रतिभाषिक सत्ता। प्रतिभाषिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता में भी जैसा व्यवहारिक सत्ता में लगता है वैसा ही प्रतिभाषिक सत्ता में। सांप आएगा तो डर लगेगा, बाप जी आए तो अगर श्रद्धा है पुण्य है तो अहोभाव आएगा, बहुत पुण्य है तो बाप जी का ज्ञान अच्छा लगेगा स्वप्न में भी, और बहुत पाप है तो संतों को देखकर मन में उद्वेग होगा। लेकिन वो एक प्रतिभाषिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता और दूसरी होती है प्रतिभाषिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता इंद्रिय गोचर होती है, ये इंद्रियों से दिखती है। आँख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा। ठंडा गरम त्वचा से, खट्टा खारा रसना से, सुगंधी दुर्गंधी नाक से, रंग आँख से, शब्द कान से। तो व्यवहारिक सत्ता 5 इंद्रियों के द्वारा प्रतीत होती है, और प्रतिभाषिक सत्ता जो है उसमें 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें अंतर इंद्री, एक ही इंद्री, अंतर इंद्री, ये बाह्य इंद्रियां हैं। ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये बाहिर इंद्रियां हैं, और जो अंदर में पता चलाती उसे अंतःकरण बोलते हैं। ये बहिकरण है और वो अंतःकरण। करण माना ज्ञान दे, बोध दे। तो व्यवहारिक सत्ता में ज्ञान इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, कर्म इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिभाषिक सत्ता में ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, अंतर इंद्रिय, अंतःकरण की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी होती है परमार्थिक सत्ता। जैसे कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट होती है, तो ऐसे एक व्यवहारिक सत्ता, दूसरी प्रतिभाषिक सत्ता, तीसरी होती है परमार्थिक सत्ता। तो व्यवहारिक सत्ता तब तक सच्ची लगती है जब तक हमारा मन आत्म परमात्मा से सत्ता लेकर इंद्रियों के जगत में, संसार में विचरता है, तब तक व्यवहारिक सत्ता का आदर करना पड़ता है। चाहे पटावाला हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी या प्रेसिडेंट की गाड़ी भी आरटीओ के नियमों का पालन करेगी, हालांकि आरटीओ ऑफिस उसके अंतर्गत हो गई। चीफ मिनिस्टर भी अहमदाबाद में जाएंगे तो आरटीओ के नियम उनको भी लागू हो जाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर भी अहमदाबाद आएंगे तो आरटीओ के नियम उनको भी लागू होंगे। व्यवहारिक सत्ता में आए। ऐसे ही जो अवतार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते नित्य अवतार, दूसरे होते नैमित्तिक अवतार। समाज का जीवन व्यवहारिक सत्ता में उलझ न जाए, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता ये अपने अपने स्टैंड पे, अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन परमार्थिक सत्ता हमारा लक्ष्य है। ऐसी समझ देने के लिए वो परमात्मा जिनके दिल में अवतरित होता है उनको बोलते नित्य अवतार। संतों का नित्य अवतार माना जाता है। कबीर आए, नानक आए, सुखदेव जी आए, वशिष्ठ आए, वेदव्यास आए, एकनाथ जी आए, और संत नामी अनामी प्रसिद्ध अप्रसिद्ध आते रहे। संतों को बोलते, संतों के हृदय में जो परमात्मा काम करते हैं उसको बोलते नित्य अवतार।
प्राथमिक निदान की अस्पतालें गांव-गांव हो सकती है और जल्दी मिलती है। और कैंसर हॉस्पिटल तो कभी कभी कहीं कहीं होती है। ऐसे ही जैसे हिरण्याकश्यप को ठीक करना है तो बड़ा निमित्त है, कंस को ठीक करना है और भक्तों के भाव को पुष्ट करना है तो बड़ा निमित्त है, रावण को ठीक करना है दिया हुआ वरदान के मुताबिक और बड़ा काम करना है, ऑपरेशन करने हैं तो बड़ा निमित्त को लेकर जो परमात्मा की शक्ति नरलीला में प्रकट होती है उसको नैमित्तिक अवतार कहते हैं। और सामाजिक का जीवन, समाज का जीवन धोरण ईश्वर के तरफ लगाने के निमित्त जिनका हिलचाल होती है संतों को, उनको नित्य अवतार कहते हैं। तो नित्य अवतार और नैमित्तिक अवतार दो प्रकार के अवतार होते हैं। तीन प्रकार की सत्ता होती है, व्यावहारिक सत्ता, प्रतिभासिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। तो व्यावहारिक सत्ता में जो कुछ दिखेगा वो प्रतिभासिक सत्ता में जाओगे तो इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। आप सपने में चले गए, व्यावहारिक सत्ता में हम संत हैं लेकिन सपना देखा कि हम व्यापारी बन गए और ग्राहकों का घर रह के भाई साहब ले जान पड़तर भाव आप पूछो ले जान, खबर नहीं कि इधर आते तो यूं यूं कर रहे और सपने में ग्राहक को गिड़गिड़ा रहे कि भाई साहब आओ ना, आओ से छू जाइए बेहन बेहन भाई साहब आओ, अपन उठ के उसको गादी दे दिया। तो व्यवहारिक सत्ता का जो भी कुछ ऊंचाई है वो प्रतिभासिक सत्ता में ख्याल नहीं रहेगा। व्यवहारिक सत्ता की जो कुछ नीचाई है, व्यवहारिक सत्ता में तो हम भीख मांग रहे बेन कटकू रोटली आलो बा तुम्हारा छोकरा छैया सुखी ऋषि बेन। व्यवहारिक सत्ता में तो ऐसा भी कोई कर सकता है, लेकिन सपना देखा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया हूँ, सपना देखा मैं इंद्र बन गया हूँ और सपने में वट देख लगाता है। तो व्यवहारिक सत्ता प्रतिभासिक सत्ता में नहीं होती है, प्रतिभासिक सत्ता व्यवहारिक सत्ता में नहीं होती, लेकिन ये दोनों सत्ताएं बदलती है। इन दोनों की बदलाहट को जो सत्ता मिल रही है और दोनों के बदलने पर भी जो रहती है उसको परमार्थिक सत्ता बोलते हैं, शुद्ध सत्ता बोलते हैं। जैसे कल का जागृत नहीं रहा, कल का प्रसंग नहीं रहा, कल इस समय हम कहाँ थे वो नहीं रहा, कल इस समय शरीर के क्या क्या कण थे कितने बदल गए वो नहीं रहे, कल इस समय कौन से वातावरण में तो वो नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसको देखने वाला जो है ना वो रहा, वो परमार्थ है। रात्रि को स्वप्न आया तो सपने में हम कहाँ कहाँ थे कहाँ कहाँ गए, मान लो आया तो नहीं मुझे, लेकिन मान लो स्वप्न आता है तो स्वप्ने की व्यवहारिक सत्ता में प्रतिभासिक सत्ता नहीं होती, प्रतिभासिक सत्ता में व्यवहारिक सत्ता का मूल्य नहीं होता, लेकिन ये दोनों सत्ताएं जिस सत्ता के आधार पर सिद्ध होती है वो परमार्थिक सत्ता सदा रहती है। तो कल का व्यवहार अभी नहीं, रात का स्वप्न अभी नहीं, रात की प्रगाढ़ नींद अभी नहीं, लेकिन जो कल के व्यवहार में, रात्रि के स्वप्न में और प्रगाढ़ निद्रा में जो सबका प्रकाशक था, अधिष्ठान था, आधार था, वो रोम रोम में रम रहा था, उसलिए उसका नाम है राम। रमन्ते योगी यस्मिन् स राम, जो रोम रोम में रम रहा है अथवा जो जिसमें योगी लोग रमण करते परमार्थिक सत्ता में उसको बोलते हैं राम। तो उस परमार्थिक सत्ता में हम अगर 3 मिनट के लिए ठीक से जग जाएं, जैसे अब पता है कि इलायची का हार है, ठीक से जान लिया, अब हमने ठीक से जान लिया, मान लिया नहीं है, मेरे हाथ में रसगुल्ला है मान लो, माना हुआ में संदेह होता है लेकिन जाना हुआ में संदेह नहीं होता है, जाने हुए ज्ञान में फिर खतरा नहीं है, भावना में मान्यता में खतरा है। मान लो रसगुल्ला है, मान लो इलायची है तो तुरंत संदेह उठेगा कि है कि नहीं, लेकिन देख लिया फिर मैं बोलूं इलायची है तभी भी इलायची है, नहीं बोलूं तभी भी है, और मैं बोलूं इसमें किशमिश है इलायची नहीं तभी भी आप हंस लेंगे कि बाप जी चलो किशमिश, किशमिश कह दिया फिर भी अंदर से आपको इलायची का ज्ञान है, एक बार ज्ञान हो गया। तो ऐसे ही परमार्थिक सत्ता का अपना आत्मा वो परमार्थ है, ये व्यवहार ऐन्द्रिक जगत में है, स्वप्ना हिता नाम की नाड़ी में होता है मन, तभी स्वप्ने का जगत है, लेकिन अपना आपा तो सदा मौजूद है। अपने आत्मा का अगर ज्ञान हो गया, बोध हो गया, 3 मिनट के लिए अपने स्वरूप का परमार्थ का ज्ञान हो गया
फिर वो व्यवहारिक सत्ता में कितना भी लंबा चौड़ा व्यवहार का विस्तार हो जाए, बढ़ जाए तो उसको देखकर उसको अहंकार नहीं होता, और घट जाए तो विषाद नहीं होता। ऐसे ही आदमी परमार्थिक सत्ता में जग गया तो ये व्यवहार का भी उसके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यवहार का भी व्यवहारिक सत्ता का प्रभाव न पड़ने से चित्त शुद्ध रहता है। चित्त पर जब प्रभाव पड़ता है तो प्रभाव दो प्रकार का होता है, या तो होता है सुख या तो होता है दुख। संसार में अनुकूल संवेदना होती है, अनुकूल वेदन्यम सुखम, प्रतिकूल वेदन्यम दुखम। अनुकूल का संवेदन होना इसको सुख मानते हैं, और प्रतिकूल संवेदन होना उसको दुख मानते हैं। तो सुख आकर आकर्षण की एक रेखा डाल देता है, और दुख आकर भय की एक रेखा डाल देता है। तो हमारे हृदय में भय और आकर्षण ये दोनों रेखाएं पड़ती तो हमारा हृदय मलिन हो जाता है। फिर क्या, मलिन हृदय में कामनाएं उठती है, रजोगुण से कामनाएं पैदा होती है। काम एष क्रोध रजोगुणात् समुद्भवेत्। रजोगुण बढ़ जाता तो काम और क्रोध, कामनाएं पूरी होती है तो आसक्ति होती है, कामना में विघ्न होता है तो क्रोध होता है, और काम्य पदार्थ कोई ले न जाए उसमें भय होता है। काम्य पदार्थ मिलते हैं तो परिश्रम कराते हैं, काम्य पदार्थ होते हैं तो सुरक्षा करवाते हैं, और चले जाते हैं तो दुख दे जाते हैं। तो ये व्यवहारिक सत्ता को जब तक हम सत्य मानते रहेंगे तब तक कामनाएं चालू रहेगी, और कामनाएं चालू रहेगी तो चित्त में भय और आकर्षण बना रहेगा। भय और आकर्षण से चित्त चलित रहेगा, और चलित चित्त में अचल आत्मा का दीदार नहीं होता। जैसे ये चलित एक आईना है मेरा हाथ, इस आईने को घुमाते रहे तो मुझे मेरा दर्शन नहीं होगा। ऐसे ही जो चंचल मन है, चंचल चित्त है, उसमें आत्मा का पूरा दीदार नहीं होता है। तो अब आत्मा का दीदार जब तक नहीं होता तब तक आदमी पूर्ण निष्काम हो नहीं सकता। ईश्वर प्रीति अर्थ कर्म करे, निष्काम भावना करे, लेकिन पूर्ण निष्काम तो वही हो सकता है जिसको अंतर्यामी आत्म सत्ता का, परमार्थिक सत्ता का ज्ञान हो गया, वो पूर्ण निष्काम होता है। तो अब इस टॉपिक से हमें क्या सीखना है कि व्यवहारिक सत्ता व्यवहार में सच्ची लगती है, वास्तविक में सच्ची नहीं है। प्रतिभाषिक सत्ता स्वप्ने में सच्ची लगती है, वास्तविक सच्ची नहीं लगती। वास्तविक सत्य वह होता है जो बदले नहीं। यस्य सत्ता त्रिकाला अव्यभिचरति इति सत्यम। जिसकी सत्ता तीनों काल में एक जैसी रहे उसको सत्य बोलते हैं। तो स्वप्न जागृत में नहीं और जागृत स्वप्न में नहीं, गहरी नींद में ये दोनों नहीं, लेकिन तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा जो स्वप्न में था वही जागृत में, जो जागृत में वही सुषुप्ति में, और जो सुषुप्ति में वही फिर जागृत में। तो परमार्थिक सत्ता जो आत्मा है वो नित्य है, अवस्थाएं अनित्य है। जो अनित्य है उससे इंप्रेस होने की जरूरत क्या है? जय जय। फिल्म में पके अंगूर दिखे, थिएटर में आप फिल्म देख रहे हैं और पक्के अंगूर के लुम्स देखें, आपको भूख भी लगी है, लेकिन कुर्सी छोड़कर अगर खाने को जाते हैं तो लोग सीटियां बजाएंगे, होय होय करेंगे। फिल्म के पक्के अंगूर के छुगे देखकर आप भले मुंह में पानी आ जाए फिर भी विवेक का उपयोग करते हैं तो आपकी मजाक नहीं उड़ती, और विवेक अगर खो बैठे और पके अंगूर खाने को जाते पर्दे पे तो आपकी मजाक होती है। ऐसे संसार फिल्म है, और सुख जो है पका अंगूर है। जो संसार में सुख लेने के लिए भागते हैं उनकी देवता लोग भी मजाक उड़ाते और भगवान भी मजाक उड़ाते। तो यहाँ सुख नहीं, ये देखने भर को है। सुख तो तुम खाली देखो, ये केवल विनोद मात्र है, इसका उपयोग होता है, लेकिन इसके अधीन मत होना। इसका उपयोग करना का मतलब है कि शरीर एक साधन है, परमार्थिक सत्ता को जानने के लिए बुद्धि को ठीक रखना है, शरीर को तंदुरुस्त रखना है, भोजन कर लिया, कपड़े पहन लिए, घर में रह लिया, ये उपयोग करना एक बात है। लेकिन शरीर में रहकर सदा ये भोग मिलते रहे, ये बना रहे। सुबह हुआ है, बुलबुल बोल रही है, दोपहर को कोयल का मीठा आवाज आ रहा है, सुन लिया, लेकिन कल कोयल इधर ही आए ये आग्रह कर दिया, गड़बड़ हो गई। फूल खिला है, सुगंधित है, गुलाब आ गया, देख लिया,
लेकिन गुलाब ऐसे का ऐसा बना रहे, फंस गए। जय जय। फूल खिला है, सुगंधी आ रही है, देख लिया, उपयोग कर लिया, लेकिन ऐसे का ऐसा बना रहे, इम्पॉसिबल है। ऐसे ये भी फूल खिला है, इसका उपयोग कर लिया परोपकार के लिए, हरि को जानने के लिए, लेकिन मैं ऐसे का ऐसा बना रहा हूं, फंस गए। रात को स्वप्न आया, हवाई जहाज में उड़े, फिर वहां से उबान हुई, क्योंकि सिगरेट पीने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, तो तमस वाइब्रेशन थे। लेकिन देखा कि अब तमस वाइब्रेशन है, हाश आओ वातावरण आओ, ऐसा करके तो और शांत होना है कि चलो ये भी गुजर जाएगा, ये गुजर जाएगा करके सोचे तो अपना परमार्थिक सत्ता में आनंदित। अब हम न चाहें तभी भी सिगरेट पीने वाले तो पीते हैं, और हम न चाहें तो फूल मुरझाने वाले मुरझाएंगे, हम न चाहें तभी भी पक्षियों के गीत बंद हो जाएंगे, हम न चाहें तभी भी शरीर चला जाएगा, हम न चाहें तभी भी अपमान होगा, हम न चाहें तभी भी मान आएगा। जब हमारे न चाहने पर भी होता है तो फिर हम आग्रह क्यों करेंगे ऐसा ही हो। हमेशा ताज छाप पीवानो आग्रह राखो, फूटू कपा तमारू। आग्रह कोई नहीं, हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। अगर परमार्थिक सत्ता का बोध हो गया तो चित्त में आकर्षण विकर्षण के जो आंदोलन है वो कम हो जाएंगे। आंदोलन कम होते ही चित्त की जो ये स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, कभी कभी उसमें अपने स्वरूप का दीदार हो जाएगा। यूं कम होते होते ज्यों दीदार होगा त्यों उसकी स्थिति बनेगी, ज्यों स्थिति बनेगी त्यों दीदार होगा, फिर परमार्थिक सत्ता ज्यों की त्यों दिखेगी। और ज्यों की त्यों परमार्थिक सत्ता दिख गया तो तुम्हारे लिए जैसे सपने से जगा हुआ आदमी के लिए स्वप्न का सब व्यवहार स्वप्न ही होता है, ऐसे जागृत अवस्था में जागृत का पूरा व्यवहार करते समय ज्ञानी जागृत में भी स्वप्न की नहीं जीता है। इसलिए ज्ञानी की शक्तियां क्षीण नहीं होती। कि जैसे स्वप्ने को आप सत्य नहीं मानते तो स्वप्ने का दिया लिया, सत्कर्म किया, दुष्कृत किया, सजा भोगा या किसी को सजा में भेज दिया, लेकिन जागृत समय आपको कर्तृत्व दोष नहीं लगता कि हाय हाय मैंने उसका बुरा कर दिया, क्योंकि सपने से आप जग गए। ऐसे ही व्यवहार में ये व्यवहारिक सत्ता है, वास्तविक आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे आत्मस्मृति करते हुए किसी से राग से या द्वेष से प्रेरित होकर कर्म नहीं करें, लेकिन फर्ज समझ के अगर कर्म किया जाता है तो उसको दोष नहीं लगता है। किसी से द्वेष है और किसी से राग है तो जहां राग होता है उसका दोष नहीं दिखेगा, और जहां द्वेष होता है उसका गुण नहीं दिखेगा। लेकिन जो आदमी तटस्थ है, राग और द्वेष नहीं है, तो उसको परमार्थिक सत्ता का प्रकाश मिलता है।